देखिए एक बार फिर से किस तरह से राजधानी रांची के फ्राईलाल चौक पर नोकझोंक शुरू हो गया। निशा भगत जो थी पिछले 1 घंटा से ज्यादा यहाँ पे लगातार आने जाने वाले लोगों को जो गाड़ियां थी उसको रोकने का प्रयास कर रही थी और ऐसे में पुलिस अब यहाँ पे अब सख्ती प्रदर्शन पे उतर आई है। देखिए किस तरह से उन्हें पुलिस के जवानों द्वारा, महिला पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर डिटेन कर उन्हें बसों में लादा जा रहा है। ऐसे में पिछले 1 घंटा से पुलिस यहाँ पे लगातार परेशान थी क्योंकि जिस तरह से ये लगातार आने जाने वाले जो 2 पहिया वाहन की बात करें या 4 पहिया वाहनों की बात करें, तमाम आने जाने वाले लोग गाड़ियां थे उसे रोकने का ये प्रयास लगातार कर रहे थे और ऐसे में बकझक लगातार जारी था। आम पब्लिक से उलझने का प्रयास कर रहे थे और आम पब्लिक के साथ बहस भी कर रहे थे। तो ऐसे में पुलिस के अधिकारी जब इन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे तो पुलिस के साथ भी नोकझोंक पर उतर आया था। ऐसे में पुलिस जो महिला पुलिस है वो उसे सड़क से सीधे उठा करके यहाँ गाड़ियां में ले आए। देखे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे किस तरह से उसे गिरफ्तार किया गया, लेके अंदर जा रहे हैं और ऐसे में वो मीडिया के सामने अपने कुछ भड़ास जो है निकालने का प्रयास कर रही है कि जिस तरह से जो आदिवासी का पाहन राजा था उसे अपराधियों ने गोली मारकर उसे हत्या कर दी है और हत्या के बाद पुलिस जिस मुजरिम को गिरफ्तार किया है उसे भरोसा नहीं है, उसे मानना है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं सोमा मुंडा के हत्यारा में शामिल नहीं है और गलत व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में ये लगातार मांग कर रहे हैं यहाँ के आदिवासी संगठन और इसलिए झारखंड को बंद किया था कि सीबीआई जांच कराई जाए। ऐसे में पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है और कहीं ना कहीं तमाम जो आदिवासी संगठन है सड़क पर उतर करके सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और ऐसे में लगातार इनका प्रदर्शन सड़क पर देखने को मिल रहा है। और सुबह से ही राजधानी रांची सहित आसपास के तमाम इलाकों में यहाँ पे देखें किस तरह से यहाँ पुलिस के साथ ये निशा भगत और तमाम जो उनके समर्थक हैं पुलिस के साथ नोकझोंक कर रही हैं, उलझ रही हैं और किस तरह से यहाँ पे आरोप लगा रही है, कई बातें कर रही है। ऐसे में उनका जो भाषा है भाषा अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती है और ऐसे में खुद को एक बड़ा नेता साबित करने का वो प्रयास कर रही है महिला नेत्री के रूप में। तो कहीं ना कहीं निशा भगत से यहाँ पे जो पुलिस पिछले 1 घंटा से परेशान थी उसे समझाने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद भी वो लगातार सड़क पर सो रही थी, अपने आवाज को बुलंद कर रही थी और बार बार हेमंत सरकार को लेकर के तमाम अनाप शनाप बातें कर रही थी। और ऐसे में पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, सड़क से उसे उठाकर गाड़ियां में लोड किया। अब उसे जो ट्रांजिट कैंप है, जो अस्थायी जेल है, वहां पे उसे रखने का काम करेंगे। तमाम सुबह से ही डिटेक्ट किया जा रहा है जो आंदोलन कर्मी है सड़क पर उतर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसे पुलिस टुकड़ों में डिटेन कर रही है और उसे फिर वापस जो अस्थायी जो कैंप बनाया गया उस कैंप पे उसे ले जाने का प्रयास करिए। तो दिन भर यहाँ पे ये नज़ारा राजधानी रांची के फ्राईलाल चौक सहित आसपास के तमाम इलाकों से हम जीरो ग्राउंड से तस्वीरें आपको दिखा रहे कि देखिए किस तरह से यहाँ पे पुलिस लगातार आने जाने वाले लोगों के लिए राहत पहुंचाने का काम करती है। तो कुछ टुकड़े में आ जाते हैं जो आदिवासी संगठन के लोग हैं, टुकड़ों में आकर के फिर से जो सड़कों को अवरुद्ध कर देते हैं और आने जाने वाले लोगों को रोकने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले 1 घंटा से इसी तरह यहाँ पे फ्राईलाल चौक पे नौटंकी किया जा रहा था और नाटक नौटंकी जारी था। निशा भगत तो आप देख सकते हैं जो गाड़ियां थी लगातार सड़क पे ही थे और पुलिस उसे समझाने का प्रयास कर रही थी लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हो रही थी। अंततः यही हुआ कि महिला पुलिस आकर के उसे गिरफ्तार किया और ऐसे में उसे सड़कों पर जब वो सो गई तो महिला पुलिस द्वारा उसे उठाया गया और उठा के उसे गाड़ियों में लादा गया। उसे जो अस्थायी जो कैंप है बनाया गया पुलिस की तरफ से वहां पे उसे भेजा गया। उसके बाद जो परिचालन और सामान देखने को मिला तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि झारखंड बंद को लेकर के तमाम सुबह से ही राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों से हम आपको तस्वीर दिखा रहे ग्राउंड जीरो से कि किस तरह से तमाम इलाके में ये परेशानियां पुलिस आम जनता के साथ, समर्थकों के साथ झेलते हुए नजर आ रही है। सुबह से ही पुलिस लगातार वैसे बंद समर्थकों को उठाने का प्रयास कर रही है जो सड़क पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग को डिमांड कर रहे हैं। और ऐसे में इनका मानना है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती, जब तक सरकार सीबीआई जांच का आदेश नहीं देती है, तब तक इसी तरह से सड़क पर उतर के इनका आंदोलन जारी रहेगा। अब देखने वाली बात है, अभी तो लगभग 3 बजने वाला है और ऐसे में लगभग आधा से ज्यादा जो आंदोलनकारी है उसे पुलिस ने डिटेन कर लिया है, उसे अस्थायी कैंप में गिरफ्तार करके भेज दिया है। लेकिन टुकड़ों में जो आ रहे हैं आंदोलनकारी और जब एक आंदोलनकारी यहाँ जो मूव करते हैं फिर दूसरा मूव यहाँ पे चले आते हैं तो निश्चित तौर पे पुलिस सुबह से यहाँ पे नजर रख रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल के जवान है
और लगातार ये नोकझोंक का खेल जारी है। ऐसे में उम्मीद किया जा सकता है कि निशा भगत को लेकर जिस तरह से पुलिस 1 घंटा से परेशान थी, अब उसे राहत मिलेगा। साथ ही साथ आम जनता को, आम राहगीरों को, आम चलने वाले तमाम लोगों को राहत मिलने का काम पुलिस कर रही है, राहत देने का पुलिस काम कर रही है। और ऐसे में अब तमाम लोगों को राहत मिल चुका है कि किस तरह से यहाँ पे सुबह से यहाँ पे जो लगातार निशा भगत के द्वारा यहाँ पे जो आंदोलन का पटाक्षेप यहाँ पे देखने को मिल रहा था, अब वो समाप्त हो गया। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ में नौशाद, कोयला संवाद, रांची।